वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 12 की शुरुआत में जे विजन में कुछ फूलों को समुद्र में डालता है और जिन के दिए हुए लेटर को पढ़ता है। जिन ने लिखा था, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कभी कुछ ऐसा लिखूंगा जैसे ड्रामास में होता था जो मैंने बचपन में देखे थे, और तुम इसे पढ़कर हंसना मत। मुझे नहीं पता इसे कूल कैसे लगवाऊं। मरने वाले इंसान का दिमाग इससे ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकता है। अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं इस दुनिया में नहीं रहा। चाहे हमने बहुत ही कम समय साथ में बिताया है, चाहे ये सच्चा प्यार था या तुमने मुझ पर तरस किया, मैं तुम्हें शुक्रिया कहता हूँ मेरे आखिरी दिन खुशी से भरने के लिए। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ अपना जन्मदिन शेयर नहीं करूँगा। तुम अपना जन्मदिन अच्छे से बिताना। तुम्हारे आने वाली सभी विशेष के लिए मैं विश मांगता हूँ कि जेरोम जो भी विश मांगे वो सच हो जाए। जे अपने केक के पास लेट जाता है और कहता है, मेरी विश है हमारे पास एक दूसरे से प्यार करने के लिए और समय हो। सब कुछ ऐसे ख़त्म नहीं होता। उसके बाद जिन का डैड अपनी वाइफ को शांत करवाता है कि उनका बेटा सामने वाले घर में है तो चिंता मत करो। जिन की माँ कहती है, मैं उस बात के लिए वरिड नहीं हूँ। जेट कहता है, मैं पूरी कोशिश करूँगा वो मुझे अपना ले। जैन कहती है, माफ़ करना मैंने उसे नहीं बताया कि आप हमेशा हमारी केयर करते आए हो। जेट कहता है, हमने ये सब कुछ जिन के लिए किया था ताकि वो परेशान ना हो। वहीं घर के बाहर जे कहता है, एक बार झुकने से हार नहीं हो जाएगी, तुम ये कर सकते हो। मैं यहाँ पर वेट करूँगा, अगर कुछ हो जाए तो भाग कर आ जाना, मैं तुम्हें कस के गले लगा लूँगा। जिन कहता है, क्या मेरे साथ अंदर चलोगे? वो घर में जाते हैं। उसका डैड जाने लगता है। जिन कहता है, मैंने इस औरत का अच्छे से ख्याल रखा है, अब उसकी लाइफ में आए हो तो उसका ख्याल रखना, उसे हर्ट मत करना। उसका डैड शॉक हो जाता है। उसकी माँ कहती है, वो मेरा तुम्हारा पैदा होने से पहले से ख्याल रख रहे हैं। उसका डैड कहता है, मैं दूसरे नंबर पर ही खुश हूँ। जिन कहता है, अच्छा ये आपको पता है। जिन अपने रूम में जाता है। आंटी जन कहती है, जब से तुम लोग साथ रहने लगे हो तुम उसे क्या खिला रहे हो जो इसका जिद्दीपन ख़त्म हो रहा है? जे कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आंटी जन कहती है, तो क्या विजन बदल गया है अब? जे कहता है, पता नहीं। आंटी जन कहती है, अब चाहे मुझे कुछ हो भी जाए तुम दोनों उसका ख्याल रखने को हो तो मुझे चिंता नहीं है। जट कहता है, ऐसे मत कहो। जे कहता है, किसी को कुछ भी नहीं होगा। वहीं यूनिवर्सिटी में एक लड़की अपने जन्मदिन की पार्टी में वन को आने को कहती है। फारम जाने लगता है पर वन उसे रोकता है और उस लड़की की पार्टी में जाने से मना भी कर देता है। वो लड़की कहती है, तुमने सबको अनफॉलो कर दिया है, क्या बात है? वन कहता है, मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो उन पर ध्यान देना चाहता हूँ। वो वहाँ से आगे चले जाते हैं। वन कहता है, मुझे पता है तुम्हें ये तरीका पसंद नहीं है, पर बदलने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। फारम कहता है, बदलो पर अपने आप को इसमें खो मत देना। तुम्हें पता है मैं तुम्हें ऐसे ही लाइक करता हूँ। वन कहता है, तुमने कहा तुम मुझे लाइक करते हो, मेरा तुम्हें जीतने का प्लान अभी शुरू ही हुआ था, क्या तुम सॉफ्ट भी हो गए हो? मुझे पता है मैं क्यूट हूँ तो तुम नाराज़ नहीं रह सकते हो, पर सोचा नहीं था इतनी जल्दी मान जाओगे। वन फारम को किस करने लगता है पर फारम फेस दूसरी और कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। वन उसके पीछे जाते हुए कहता है, मुझे किस करने दो। वहीं क्लास में जिन परेशान होता है। जे कहता है, अपने डैड की वजह से परेशान मत हो, उन्होंने हमेशा तुम्हारी मॉम का और तुम्हारा ख्याल रखा है, उन्हें तुम लोगों को छोड़कर बहुत ही दर्द हुआ होगा। जिन कहता है, मैं उन्हें समझता हूँ, अब सब बदल गया है तो क्या मेरी माँ ठीक रहेगी ना? जे कहता है, पता नहीं, पर तुम्हारा परिवार तो पूरा हो गया है ना? तभी फार्मर वन क्लास में आ जाते हैं। जिन कहता है, तुम्हारे गाल क्यों लाल हैं? वन कहता है, गर्मी की वजह से हैं। क्लास के बाद वन कहता है, कुछ लोग घर को साफ करने आ रहे हैं, मैंने उन्हें 3 बार महीने में आने को कहा है तो अभी घर जाना होगा। फार्म कहता है, उन्हें कैंसिल कर दो, हम साथ में जाकर घर को साफ कर लेंगे। वहीं जिन अपने डैड का सामान ले जाकर अपनी मॉम के रूम के पास रख देता है और जे भी उसकी हेल्प करता है। जिन कहता है, स्माइल क्यों कर रहे हो? रूम में जाकर जे जिन को हक करते हुए कहता है, तुम ग्रेट हो। वो जिन के माथे पर किस करके कहता है, ये तुम्हारा इनाम है, और फिर गाल पर किस करता है और फिर दूसरी गाल पर किस करता है। जे कहता है, बस ये नहीं है। वो बेड पर सोते हैं। जिन कहता है, तुमने मेरी हिम्मत बढ़ाई है। जे कहता है, तो क्या मुझे इनाम मिलेगा? जिन अपनी जैकेट उतार कर कहता है, हाँ, और वो जे को किस करता है। वहीं वन फार्म के साथ अपने घर में जाता है। फार्म कहता है, मैं पोछा लगाता हूँ। वो सभी चीज़ें साफ़ करते हैं और साथ में मस्ती भी करते हैं। थक कर वहीं सो जाते हैं। फार्म कहता है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। वन कहता है, मुझे अकेले मत छोड़ना, मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगा, और साफ़ करवा लेना चाहिए था। फार्म कहता है, ये तो अच्छा है ना? वन पूछता है, क्या अच्छा है इसमें? फार्म कहता है, अब घर से नहीं डरोगे, पर मेरे रूममेट बनकर ही रहना। वन कहता है, सिर्फ रूममेट बनना है तो शायद सोचना पड़ेगा।
फारम कहता है तो क्या बनना चाहते हो? वन कहता है कोई ऐसा जो तुम्हें प्यार करे, तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताए। तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम मेरे बनो। फारम वन को किस करता है। वन कहता है तुम्हारे परिवार के बारे में क्या कुछ हेल्प चाहिए? फारम कहता है वो मेरी लाइफ में दखल नहीं देते, यही बहुत है। वन कहता है अगर तुम उन्हें छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मेरे साथ नया बना लेना। फारम कहता है क्या? वन कहता है परिवार, मेरे साथ नया बना लेना। पहले फारम वन को किस करता है तो वन भी उसे किस करता है। वही जिन का डैड डेकोरेशन करता है जो जिन को पुराने ज़माने की लगती है। जिन कहता है डैड आप नीचे आओ, मैं कर लेता हूँ। उसका डैडी ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। रात को वो साथ में नया साल मनाते हैं। जे कहता है मुझे आप सभी को कुछ बताना है, मैं और जिन डेट कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स कहते हैं किसे ये पता नहीं था। जे और जिन बहुत ही खुश होते हैं। अगले दिन माई उन्हें ट्रिप पर जाने को कहता है। वो बीच पर जाने का प्लान बनाती हैं। फारम कहता है अगले हफ्ते जे और जिन का जन्मदिन है। जे कहता है हमारे पेरेंट्स घूमने गए हैं। वन कहता है तो हम घूमने चलते हैं। जे सोचता है विजन में जे ने उसे कहा था अगर पूरी कोशिश की तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जे कहता है मैं एक बीच पर जाना चाहता हूँ। जे ड्राइंग बनाकर कहता है मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। जिन कहता है ये जानी पहचानी सी लग रही है, लगता है बचपन में माँ मुझे यहाँ लेकर गई थी। उसके बाद जे उस बीच पर जाता है। उसका अपना ही दूसरा रूप उसे कहता है तो हम मिल ही गए, अब सब कुछ खत्म हो गया है, उम्मीद है खुशियों भरी जिंदगी जियोगे। जे कहता है क्या ये सब कुछ सपने तुम दिखाते थे? वो कहता है मैं भी तुम ही हूँ। जे कहता है शुक्रिया मुझे ये सब कुछ बदलने का मौका देने के लिए। वो कहता है शुक्रिया अपने आप को कहो, ये सब कुछ तुम्हारी मांगी हुई विशेष से हुआ है। जे कहता है क्या सब कुछ ठीक रहेगा? वो कहता है डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी जिन जे को जगा देता है। वो वहाँ पहुँच गए होते हैं। जे उस बीच पर जाता है और कहता है शुक्रिया, मैं वादा करता हूँ मैं जिन से बहुत ही प्यार करूँगा। तभी जिन आकर जे से पैसे मांगता है। जे उसे हग करके आई लव यू कहता है। जिन कहता है मुझे पता है क्या 500 रुपये दोगे, मुझे डिपॉजिट देना है। जे कहता है मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करता हूँ। वो जिन को किस करता है। जे उसे फिर से आई लव यू कहता है और पूछता है क्या तुम मुझे प्यार करते हो? जिन कहता है हाँ, मैं तो तुमसे पहले से भी तुमसे प्यार करता हूँ। अब चलो। वहीं वन और फारम रूम में जाने लगते हैं। वन माए को कहता है ये तुम्हारा रूम नहीं है। माए कहता है ये दोस्त इतना छोटा वर्ड है क्या? वन कहता है बॉयफ्रेंड से तो छोटा ही है, चलो बे। फारम कहता है बेड बड़ा है, हम शेयर कर लेते हैं। वन कहता है नहीं करना क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात को स्वीट टाइम बिताने वाला हूँ। फारम कहता है तो क्या किस कर सकता हूँ? वो किस करते हैं, अपनी शर्ट्स उतारते हैं। वन कहता है तुम्हारी ये लुक मुझे चुका देती है। फारम कहता है तुम अकेले ही ये लुक देख सकते हो। वो फिर किसिस करते रहते हैं। वही जिन कहता है सपने की वजह से यहाँ आना चाहते थे और अपना दूसरा रूप देखा। उसने क्या कहा? जे कहता है उसने कहा सब खत्म हो गया है, खुशी से रहना। जिन कहता है तो अब सपने नहीं आएंगे, ये तो अच्छा है ना। जे कहता है अगर फ्यूचर को नहीं देखा और तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे हेल्प करूँगा? जिन कहता है एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जो होगा होने देते हैं, ज़्यादा मत सोचो। जे कहता है उसने कुछ और भी कहा था। जिन पूछता है क्या? जे कहता है उसे ये बताना कि जो हुआ वो तरस नहीं था, पर क्योंकि हम उसे सच में प्यार करते हैं। रात को वो पीते हैं। वन और माए बाथरूम के बहाने जाते हैं। फारम उनकी ओर देखता है। जिन कहता है क्या वन अब कुछ घटिया तो नहीं करता? फारम कहता है वो बहुत ही क्यूट है और बहुत ही बदल गया है। जे कहता है हम खुश हैं, तुम्हें सच्चा प्यार मिल गया है। वही वन पूछता है केक पर कितनी कैंडल्स लगाऊं? माए कहता है जितना फारम से प्यार करते हो उतनी लगा लो। वन सारी कैंडल्स लगाने लगता है। वो केक लेकर जाते हैं। वन कहता है विश मांगो। जे याद करता है उसने जिन के वापस आने की विश मांगी थी, जो जिन वापस आ गया था, और फिर सब बदलने की विश मांगी थी जो सच हो गई थी। जे विश मांगता है और प्रार्थना करता है कि हम अपने सारे जन्मदिन ऐसे साथ में रहकर मनाएं। जिन कहता है मेरी विश है जेरोम की सारे विशेष सच हो जाएं। वो कैंडल्स को बुझाते हैं और फिर पार्टी करते रहते हैं। सभी बहुत ही पीते हैं और डांस करते हैं। वन फारम को किस करता है तो जिन जे को किस करता है। फारम वन को रूम में लेकर जाता है। वन कहता है बेब शुक्रिया मेरा ख्याल रखने के लिए। फारम कहता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो ख्याल तो रखना ही है ना। वन कहता है मुझे प्यार करने के लिए शुक्रिया। फारम भी शुक्रिया कहता है। वन फारम की गोद में सिर रखकर कहता है अच्छा है हमने पहले ही स्वीट टाइम बिता लिया था, क्योंकि अभी बहुत ही मैं ड्रंक हूँ। फारम उसे किस करता है। वन भी किस करता है। फारम कहता है अच्छे से सो जाओ। वहीं जिन बाहर होता है। जे आकर उसे हक करता है। जे पूछता है क्या सोच रहे हो, क्या मेरे बारे में सोच रहे थे? जिन कहता है सोच रहा हूँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड कैसे बन गई। जे कहता है क्या मैं शुरू से तुम्हारा निशाना ही नहीं था। जिन उसके पैर पर पैर मारकर कहता है जब मैंने कहा था कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ तब सच कहा था, तुम मुझे परेशान करते रहते हो। जे कहता है तब अपनी फीलिंग्स के बारे में मुझे पता नहीं था, पास्ट को भूल जाते हैं, नई शुरुआत करते हैं, अब मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिन कहता है पता है यही करते रहते हो। जे कहता है अगर कोई और शब्द होता तो मैं वो यूज़ कर लेता।
वो किस करते हैं। जे जिन की कमर को पकड़ता है। जिन उसे रोककर कहता है ये क्या कर रही हो। जे कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं बोलकर बताऊं। वो किस करते हुए रूम में चले जाते हैं, अपनी शर्ट्स को उतारते हैं और जे कहता है प्लीज़ ना। जे उसे किस करता है और वो एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। वही माए रोते हुए कहता है मेरा पार्टनर कब आएगा। अगली सुबह जे प्यार से जिन को देकर किस करते हुए जिन को उठने को कहता है। जिन फेस दूसरी ओर कर लेता है। जे कहता है अगर नहीं उठे तो मैं। जिन जल्दी से जाग जाता है। जे कहता है वन ने पानी से खेलने को बुलाया है। उसके बाद वन कहता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ सनराइज देखना बहुत ही रोमांटिक है। जे कहता है तुम अकेले प्यार में नहीं हो है ना डार्लिंग। वो दोनों अपने लवर्स को किस करते हैं। माए कहता है मुझे हमेशा साथ रखना, अकेले मत छोड़ देना, अब चलो खेलते हैं। सभी पानी से खेलने चले जाते हैं, एक दूसरे पर पानी डालते हैं और बहुत ही मस्ती करते हैं। माए अकेले परेशान होता रहता है। फारम वन का ख्याल रखता है और जे जिनको हक करता है। इसी के साथ इस क्यूट सी सीरीज़ की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो अगर आपको इस सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को हाइप कीजिए एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।